खुशबू है तो आलम में तेरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के खलील हैं। खलील कहते हैं गहरे दोस्त को। आप खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं, और आपका मकाम व मर्तबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बाद सारी मखलूक से आला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम रसूलों के सरदार, रब के हबीब, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला हैं, जिसको जो मिला है प्यारे महबूब के सदक़े और वसीला जलीला से ही मिला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का दर्जा है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम है, और फिर हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम का मकाम है। इन रसूलों को उलुल अज़म रसूल कहा जाता है। फिर रसूलों की तादाद 313 और फिर 1,00,000 कमो बेश 24,000 अल्लाह के नबी, नबियों में रसूल आला और रसूलों में फिर उलुल अज़म रसूल आला, और उन उलुल अज़म रसूलों में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नबियों में वो नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, नबियों में वो नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत परवान शम्मे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान भी क्या खूब फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, है रसूलों से आला हमारा नबी, है रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। तो खैर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों रसूलों उलुल अज़म रसूलों से भी अफजल व आला अल्लाह के हबीब हैं। और आपके बाद जिस हस्ती का मकाम है वो हज़रत सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, मालिक खलील तेरा है, गहरा दोस्त तेरा है, और उनके पास माल व दौलत भी बड़ा है। जब आप फ़लस्तीन में थे आपके पास माल मवाशी, खेती बाड़ी और बहुत सारा माल असबाब था। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया माल भी बहुत है, तो खलीलुल्लाह को माल से भी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ मेरे फ़रिश्तों मेरे खलील का इम्तिहान करो। फ़रिश्ते इंसानी सूरत में आए
और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने माल मवेशियों के पास थे, तो आकर एक पहाड़ी पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी ही प्यारी आवाज़ में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पढ़ी, अल्लाह का ज़िक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी झूम उठे, अल्लाह की तस्बीह अल्लाह का ज़िक्र सुन के झूम उठे। फरमाया क्या है, फरिश्ते तो आपको अभी इसका पता नहीं था, इंसानी सूरत में थे, तो आपने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो, तुम ज़रा दोबारा वही तस्बीह पढ़ो। उन्होंने अर्ज़ किया पहले तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ी है, अब हमें क्या दोगे? तो आपने फरमाया कि ये बकरियां दो पहाड़ों की दरमियानी जगह में तुम्हें हज़ारों बकरियां नज़र आ रही हैं, ये आधी बकरियां तुम्हारी हैं, मुझे वो तस्बीह सुनाओ। उन्होंने फिर तस्बीह सुनाई, बड़ा मज़ा आया, तो फिर झूम उठे। फरमाया कि यार एक बार तो फिर सुना दो। कहने लगे अब क्या दोगे? फरमाया सारी बकरियां तुम्हारी, मुझे ज़िक्र सुनाओ। उन्होंने फिर सुनाया तो आप बड़े झूम उठे, बड़ा प्यार आया, बड़े खुश हो गए। फरमाया कि यार एक बार तो फिर सुनाओ ना। उन्होंने अर्ज़ किया अब सारी बकरियां हमारी हो गई हैं, अब हमें क्या दोगे? फरमाया तुम्हारे कपड़े बड़े साफ़ हैं, तुम्हारे चेहरे बड़े नूरानी हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि तुमने कभी माल मवेशी की हिफाजत नहीं की, तुमसे देखभाल नहीं हो सकेगी, तुम मेरे साथ मुआहदा कर लो, तुम मुझे अल्लाह की तस्बीह और ज़िक्र इसी अंदाज में सुनाते रहना, मैं तुम्हारी बकरियों की हिफाजत करता रहूँगा। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि आप वाकई अल्लाह के खलील हैं, आपको माल असबाब से मोहब्बत नहीं, अपने रब से मोहब्बत है। फरिश्ते आपकी आज़माइश और इम्तिहान को देख कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे खलील हैं, जिनकी हर चीज़ तेरे नाम पे कुर्बान है। तो आप अल्लाह तबारक व तआला के खलील कि अपना घर बार, बेटा, माल, असबाब, हर चीज़ अपने प्यारे रब के नाम पे कुर्बान कर दी है। तो हमें भी अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए ही हर काम करना चाहिए। मुसलमान की नीयत भी उसके अमल से बेहतर है। जब हम नीयत करेंगे, जितनी हिम्मत है, ताकत है, उसके मुताबिक अच्छे अमाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से उसका हमें बदला अता फ़रमाएगा। इमाम मोहम्मद गज़ाली लिखते हैं कि एक नेक बंदा है, बाहर निकला, फाके हैं, उसके घर में आटा नहीं है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा रेत का टीला देखा, तो देखकर अर्ज़ किया मालिक इतना सारा आटा होता मैं तेरी मखलूक में बांट देता। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, इस बंदे को खुशखबरी दे दो कि इसके बाद हो या ना हो, हमने इतना सवाब इसके नामा अमाल में लिख दिया है। तो नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो हम उन अल्लाह वालों जैसे अमाल तो नहीं कर सकते, हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन जब इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र, उसके महबूब पे दुरूद व सलाम और अच्छे अमाल, इस्तिग़फ़ार, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़ल से रहमत फ़रमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने, नेकियां करने का जज्बा नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस्मों से बयां हो तेरे औसा